प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 10 जुलाई शनिवार। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 49 पद संख्या 29 से 32 और अध्याय 50 पद संख्या 15 से 24 तक। याकूब ने अपने पुत्रों को यह आदेश दिया, मैं शीघ्र ही अपने पितरों में सम्मिलित हो जाऊंगा। मुझे मेरे पूर्वजों के साथ एफ्रोन नामक हित्ती के खेत की गुफा में दफनाओ। वह गुफा कनान देश में मामरे के पूर्व मकपेला के खेत में है। इब्राहिम ने उसे निजी मकबरे के लिए एफ्रोन हित्ती से खरीद लिया। वहाँ इब्राहिम और उनकी पत्नी दफनाए गए। वहाँ इसहाक और उनकी पत्नी रिबेका दफनाए गए और वहाँ मैंने लेआ को दफनाया। यूसुफ के भाई अपने पिता के देहांत के बाद आपस में कहने लगे, हो सकता है कि यूसुफ हमसे बैर करे और हमने उनके साथ जो बुराई की है उसका बदला चुकाए। इसलिए उन्होंने यूसुफ के पास यह संदेश भेजा, मरने से पहले आपके पिताजी ने आपको यह संदेश कहला भेजा था, तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। मेरा निवेदन है कि तुम अपने भाइयों का अपराध और पाप क्षमा कर दो। इसलिए आप अपने पिता के ईश्वर के सेवकों के अपराध क्षमा कर दीजिए। उनकी ये बातें सुनकर यूसुफ फूट फूट कर रोने लगा। यूसुफ के भाइयों ने स्वयं आकर उन्हें दंडवत किया और कहा, जैसा आप चाहें हमारे साथ वैसा करें, हम आपके दास हैं। यूसुफ ने कहा, डरिए नहीं, क्या मैं ईश्वर का स्थान ले सकता हूँ? आपने हमारे साथ बुराई करनी चाहिए, किंतु ईश्वर ने उसे भलाई में परिणत कर दिया और इस प्रकार बहुत से लोगों के प्राण बचाए, जैसा कि आजकल हो रहा है। इसलिए डरिए नहीं, मैं आपके और आपके बच्चों के जीवन निर्वाह का प्रबंध करूँगा। इस प्रकार यूसुफ ने अपनी प्रेमपूर्व बातों से उनकी आशंका दूर कर दी। यूसुफ और उसके पिता का परिवार मिस्र में निवास करता रहा। यूसुफ 110 बरस की उम्र तक जीता रहा और उसने तीसरी पीढ़ी तक एफ्राइम के बाल बच्चों को देखा और मनश्के के पुत्र माकीर के बाल बच्चों को भी अपनी गोद में खिलाया। अंत में यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं मरने पर हूँ। ईश्वर अवश्य ही तुम लोगों की सुधि लेगा और तुम्हें इस देश से निकालकर उस देश ले जाएगा जिसे उसने शपथ खाकर इब्राहिम, इसहाक और याकूब को
देने की प्रतिज्ञा की है। यूसुफ के इस्राएल के पुत्रों को यह शपथ दिलाई कि जब ईश्वर तुम लोगों की सुधि लेगा तो यहाँ से मेरी हड्डियाँ अपने साथ ले जाना। इसके बाद यूसुफ का देहांत हो गया। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 वाक्यांश 24 से 33 तक। न शिष्य गुरु से बड़ा होता है और न सेवक अपने स्वामी से। शिष्य के लिए अपने गुरु जैसा और सेवक के लिए अपने स्वामी जैसा बन जाना ही बहुत है। यदि लोगों ने घर के स्वामी को बेलजबुल कहा है तो वे उसके घर वालों को क्या नहीं कहेंगे। इसलिए उनसे नहीं डरो। ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है जो प्रकाश में नहीं लाया जाएगा, और ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं किया जाएगा। मैं जो तुमसे अंधेरे में कहता हूँ उसे तुम उजाले में सुनाओ। जो तुम्हें फुसफुसाहटों में कहा जाता है उसे तुम पुकार कर कह दो। उनसे नहीं डरो जो शरीर को मार डालते हैं किंतु आत्मा को नहीं मार सकते, बल्कि उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों का नरक में सर्वनाश कर सकता है। क्या एक पैसे से 2 गौरैयें नहीं बिकती? फिर भी तुम्हारे पिता के अनजाने में उनमें से एक भी धरती पर नहीं गिरती। हाँ, तुम्हारे सिर का बाल गिना हुआ है, इसलिए नहीं डरो। तुम बहुतेरी गौरैये से बढ़कर हो। जो मुझे मनुष्य के सामने स्वीकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गिक पिता के सामने स्वीकार करूँगा, और जो मुझे मनुष्य के सामने अस्वीकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गिक पिता के सामने अस्वीकार करूँगा। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज का पहला पाठ हम उत्पत्ति ग्रंथ से पढ़ते हैं, और विशेष करके इन दिनों निरंतर हम उत्पत्ति ग्रंथ से पढ़ते आ रहे हैं। अलग अलग व्यक्तियों के बारे में, अलग अलग घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं। कुछ दिनों से हम निरंतर याकूब के बारे में पढ़ते हैं, और आज का पाठ जो हम लोगों ने सुना है वह अंतिम भाग है। और इस पाठ के द्वारा हम लोगों को ज्ञात हुआ कि याकूब मर जाते हैं, किंतु याकूब की मृत्यु के बाद में उनके पुत्रों के जीवन में जो परिवर्तन होता है वह हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। मन और हृदय को प्रेरणा देने वाली घटनाएं घटती हैं। घटना इस प्रकार है कि यूसुफ और उनके भाइयों के बीच में विभाजन होता है। यूसुफ को छोड़कर अन्य भाई लोग एक साथ रहते हैं और एक साथ मिलकर यूसुफ पर अत्याचार करते हैं, क्रोध करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, बैर करते हैं, घृणा करते हैं। लेकिन यूसुफ अकेला रहते हुए भी अकेला नहीं, बल्कि ईश्वर उनके साथ रहते हैं। ईश्वर यूसुफ का पक्ष लेते हैं। और जब उनके पिता के मृत्यु के बाद में जो घटना घट रही है वह हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। इसलिए स्रोत है क्योंकि जिन भाइयों ने यूसुफ पर नफरत करते थे वे भाई अब यूसुफ के पास आ चुके हैं, और कहते हैं यूसुफ के पास आ चुके हैं। मन ही मन आपस में बातें करते हैं कि हम लोगों ने यूसुफ के साथ इस प्रकार व्यवहार किया, अर्थात हिंसा, नफरत, घृणा, बैर किया है। क्या यूसुफ इसका बदला लेंगे? आगे कहते हैं कि अपने भाई यूसुफ को संदेश भेजते हैं, और संदेश में इस प्रकार कहा गया है कि क्या आपके पिता मरने से पहले हमारे विषय में कहा है कि हम तुझ पर अत्याचार करते थे? निवेदन है कि उनके सारे अपराध और पाप क्षमा कर दो। यानी कि यूसुफ के भाइयों के मन और हृदय में पश्चाताप और मेल मिलाप का भावना उत्पन्न हो चुका है, और इसलिए यूसुफ से इस प्रकार की बातें करते हैं। हम यूसुफ के भाइयों और यूसुफ के बारे में देखेंगे। उत्पत्ति के ग्रंथ अध्याय 37 वाक्य 1 से आगे। वहाँ पे विशेष रूप से भाइयों के बारे में वर्णन है, उनके जीवन में क्या घटनाएं घटती हैं
और भाइयों का मनोभाव अपने भाई यीशु के प्रति क्या है उसके बारे में बताता है। यानी कि ईर्ष्या के द्वारा अपने भाई यूसुफ को कुआं में डालते हैं, मारने का षड्यंत्र रचते हैं, इस प्रकार की बातें करते हैं। लेकिन ईश्वर उनके साथ रहते हैं और यूसुफ को बचाते हैं। ऐसे करने वाले भाई लोग अब उनका मन और हृदय परिवर्तन हो चुका है, माफ़ी मांगते हैं, पश्चाताप करते हैं अपने गुनाहों के प्रति। और इसलिए आज के पाठ में हम देखेंगे उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 50 वाक्य 18 में यूसुफ के भाई लोग यीशु के पास आकर दंडवत करते हुए कहते हैं, आप जो करना हमसे चाहते हैं वही कीजिए, हम आपके दास हैं, हम आपके दास हैं। देखिए ये भाई लोग यूसुफ के साथ किस प्रकार की बातें कर रहे हैं। ये प्रकट करता है कि उनके मन और हृदय में पश्चाताप और मेल मिलाप का भावना उत्पन्न हो चुका है और इसलिए कहते हैं कि हम आपका दास हैं। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, यूसुफ और उनके भाई की इस घटना हमारे पारिवारिक जीवन में होने वाली घटना को दर्शाता है। हमारे परिवार में भी हम देखते हैं बिल्कुल इसी प्रकार की घटना घटती है। मान लीजिए कि परिवार में कई सारे सदस्य हैं, उनमें से कुछ बच्चे हैं। बच्चों को ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे मम्मी पापा उस व्यक्ति को अर्थात मेरे छोटे भाई को ही सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं और इस तरह से बैर, घृणा, हिंसा उनके मन और हृदय में उत्पन्न होता है, जैसे याकूब के भाइयों के जीवन में हुआ। जब ऐसा होता है तो हमारे बीच में जो रिश्ता रहता है वो टूट जाता है। भाई बहन का रिश्ता, माता पिता का रिश्ता जो रहता है वो टूट जाता है। इसी प्रकार के घटना आज के पाठ में हम देखते हैं। लेकिन जो मेल मिलाप होता है वो हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। मनुष्य होने के नाते हम कमज़ोर हैं, मनुष्य होने के नाते हम समय समय पे गिरते हैं, मनुष्य होने के नाते हम एक दूसरे से विमुख होते हैं। लेकिन जो अगला कदम जो ईश्वर के द्वारा प्रेरित है वो है मेल मिलाप, जो आज के पाठ के माध्यम से हम देखते हैं। और जब हम मेल मिलाप करते हैं हमारा जीवन बदल जाता है, जीवन में एक नयापन आ जाता है, टूटा हुआ रिश्ता फिर से जुड़ जाता है और जो परिवार में खुशियाँ और आनंद, दोनों व्यक्ति के बीच में जो खुशी और आनंद वो छलक पड़ता है, उछल पड़ता है। और इस तरह से हम ईश्वर को हमारे जीवन में देख पाते हैं, पहचान पाते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ये किया है। यानी कि दुश्मनों के बीच टूटे हुए रिश्ता को पश्चाताप और माफ़ी के जरिए उन्होंने पुनः स्थापित किया और इस प्रकार की घटना आज हम देखते हैं। तो प्रथम पाठ के द्वारा हमारे लिए संदेश है कि हम गिरते जरूर हैं, हम एक दूसरे के विमुख होते जरूर हैं, रिश्ते को तोड़ते जरूर हैं, लेकिन हमें उसे मेल मिलाप के जरिए पुनः स्थापित करने की ज़रूरत है। आज के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, वहाँ पे विशेष रूप से हमें अपने प्रभु के जैसा बनने के लिए आह्वान किया गया है। और इसलिए हम पढ़ते हैं मत्ती के सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 24 में वचन कहता है कि शिष्य गुरु से बड़ा नहीं है, सेवक अपने स्वामी से बड़ा नहीं है। शिष्य के लिए यही अच्छा है कि वह अपने गुरु जैसा बने, सेवक के लिए अच्छा यही है कि वह अपने स्वामी जैसा बने। जी हाँ, हम जहाँ पे आते हैं हमारी यात्रा वही है। हम विश्वासियों का जीवन क्या है? हम विश्वासियों के जीवन के बारे में पूरा कहा जाए तो हम ईश्वर के जैसा, ईश्वर के करीब बनने की यात्रा कर रहे हैं। यानी कि जहाँ से हमारा उद्गम हुआ है हम वहीं पे लौट रहे हैं और ये हमारी यात्रा है। और इसलिए आज के पाठ के जरिए वो बातें बताई जाती है कि शिष्य के लिए अच्छा यही होता कि वो गुरु के जैसा बने। तो हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है कि हम यीशु के जैसा बने, यीशु के साथ एक रहें। जैसे हम सुंदर उदाहरण लेते हैं चीनी और पानी का, जो एक साथ मिल जाता है, ठीक उसी प्रकार मेरा जीवन और ईश्वर एक साथ हो जाए, ये हमारा है। विश्वास कीजिए कि जब हम इस प्रकार का जीवन जी पाएंगे तो हमारे जीवन में कई सारी परिवर्तन देखने को मिलेगा और वो परिवर्तन सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। हमारी आँखें, हमारी बातें, हमारे व्यवहार के द्वारा लोग ईश्वर को पहचान पाएंगे, क्योंकि मैं
और ईश्वर एक हूँ। मैं और मेरा जीवन एक, मैं और ईश्वर एक, और मेरा जीवन ईश्वर के साथ है। तो इस तरह से जब होगा तो हम ईश्वर को एक दूसरे को बांटेंगे, हमारे वचन के जरिए, व्यवहार के दो जरिए। ठीक इसी प्रकार संत मदर तेरेसा कहा करती थी कि मैं लोगों में यीशु को देखती हूँ, यानी कि वो व्यक्ति और यीशु एक हो गए हैं। और इसी बात को मदर तेरेसा कहती हैं कि मैं लोगों में देखती हूँ। ठीक उसी प्रकार हमारा उद्देश्य भी है कि ईश्वर के साथ एक बने, और इसके बारे में है। और इस उद्देश्य तक पहुंचने के लिए, इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें कई सारी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, और इसके बारे में आगे वचन में बताया गया है, विशेष करके मत्ती के सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 25 में, कि यदि घर के स्वामी को लोग बेलजबुल कहें तो तुमको क्या क्या नहीं कहेंगे। यानी कि स्वामी को बेलजबुल कहने की हिम्मत रखते हैं तो परिवार के अन्य सदस्यों को क्या क्या नहीं कहेंगे। यानी कि उन पर अत्याचार भी, उन पर बंदीगिरी भी, उनकर कड़वी परिस्थितियां को सामना करना पड़ेगा। लेकिन अंत में यीशु कहते हैं, वचन कहते हैं कि डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 28 में पढ़ते हैं, वहाँ पे वचन बताता है कि डरो नहीं, हमें उस व्यक्ति से नहीं डरो जो शरीर को मार डालते हैं किंतु आत्मा को मार नहीं सकते हैं। उस व्यक्ति से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नष्ट करते हैं, दोनों को मारने की क्षमता रखते हैं, अर्थात ईश्वर, उससे डरो। जी हाँ, जब हम ईश्वर को डरेंगे जो हमारे शरीर और आत्मा दोनों को नष्ट करते हैं, तो निश्चय ही हम उसके पथ पे चलने के लिए अपने आप को प्रेरित करेंगे, अपने आप को लाए में लेके आएंगे। ये हम विश्वासियों के लिए एक चुनौती है। आज के पाठ के अंतिम भाग में जो बातें कही गई हैं वो इस प्रकार है, यदि तुम मनुष्य के बीच में मुझे स्वीकारोगे तो मैं पिता के सामने तुम्हें स्वीकारूंगा। यदि तुम मुझे मनुष्य के बीच में अस्वीकार करोगे तो मैं भी अपने स्वर्गिक पिता के सामने तुम्हें अस्वीकार करूंगा, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। तो पूरा कहा जाए तो हम विश्वासियों का जीवन क्या है? हम विश्वासियों का जीवन यही है कि हम ईश्वर के जैसा बने। ईश्वर के जो प्रतिरूप और सदृश्य हम बनाए गए हैं, उस प्रतिरूप और उस सदृश्य को हम बरकरार रखें, बनाए रखें। यह हर एक विश्वासी, हर एक भक्त का प्रथम कर्तव्य है। लेकिन बीच का जीवन में हम देखते हैं पापों के द्वारा, उल्लंघन के द्वारा, हिंसा के द्वारा, ईर्ष्या और घमंड के द्वारा हम उस प्रतिरूप और सदृश्य को चूर चूर कर देते हैं, और इस तरह से हम दिशाहीन हो जाते हैं। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह आज कहते हैं कि मनुष्यों को मत डरिए जो तुम्हारे शरीर को बर्बाद करते हैं, बल्कि उसे डरिए जो तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों को नष्ट करने का अधिकार उसे है। आज हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के इस वचन को और गहराई से समझने के लिए हमें ईश्वर के द्वारा कृपा और शक्ति प्राप्त हो पाए। और जब ऐसा होगा तो हम निश्चय ही प्रभु के शिष्य अंतिम पल तक बने रहेंगे, अन्यथा नहीं। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, कुछ पल हम अपनी आँखों को बंद करें, आंखें बंद कीजिए, और जो दोनों पाठ के माध्यम से जो हमें संदेश मिला है उस संदेश को ग्रहण करने की कृपा कीजिए। प्रथम पाठ के द्वारा संदेश यही है कि हम एक दूसरे को क्षमा करें। यदि हमने अपने कमजोरियों के द्वारा एक दूसरे के बीच को रिश्ता को तोड़ा है तो उसे पुनः मेल मिलाप संस्कार के द्वारा जोड़ें। जब हम ऐसे करते हैं तो हम उस घटना को याद करते हैं जो प्रभु यीशु मसीह अपने विरोधियों के साथ किया था। क्रूस पर टंगे हुए यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार हमें भी करने की ज़रूरत है। और सुसमाचार के द्वारा हमारे लिए संदेश यही है कि हम अपने स्वामी जैसा बने, अपने स्वर्गिक पिता जैसा बने। और उसे बनने के लिए कठिनाई जरूर है, किंतु ईश्वर की कृपा हमें प्राप्त है। हम प्रार्थना करते हैं यीशु हमारे साथ रहे, पवित्र आत्मा हमारे साथ रहे, ताकि इससे मार्ग पर हम चल सकें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति,
अंधेरा मिटाती